साल 2010 से पहले हीरो और होंडा की दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे, लेकिन फिर इस साल ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनियां एक दूसरे से अलग हो गईं और आज एक दूसरे को ही मार्केट में टक्कर दे रही हैं। इसके अलावा इन दोनों कंपनियों की शुरुआत की कहानी क्या थी, क्या ये इंडिया से हैं या विदेश से? इन सवालों के साथ साथ आज हम आपको पेप्सी और कोक के बीच छिड़ने वाली कभी कभी की लड़ाई और इन कंपनियों की भी शुरुआत से लेकर आज तक की कहानी बताने वाले हैं। यानी आज एक से बढ़कर एक 4 कंपनीज को सीधे तौर पर देखने वाले हैं। ओ भाई, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए देर मत करिए, सभी काम रख दीजिए बाद में और बस टकटकी लगा कर देखिए इन कंपनीज की इंटरेस्टिंग कहानी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हीरो और होंडा कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले आप सब ये जान लीजिए कि हीरो मोटोकॉर्प एक इंडियन कंपनी है, जबकि होंडा मोटरसाइकिल जापान की कंपनी है। हीरो कंपनी की शुरुआत की थी ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने, जिन्होंने साल 1923 में अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर इस कंपनी की नींव रखी, जबकि होंडा कंपनी को शुरू करने वाले थे सोइरिचो होंडा, जिन्होंने साल 1946 में जापान के हमामातसु सिटी से इस कंपनी की शुरुआत की। अपने शुरुआती दिनों में हीरो कंपनी सिर्फ साइकिल के पार्ट्स बनाया करती थी। साइकिल के पार्ट्स बनाते बनाते साल 1954 में लुधियाना में हीरो साइकिल की स्थापना की गई। इस बीच कंपनी को साइकिल बनाने का लाइसेंस मिल गया और हीरो कंपनी ने साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। वहीं बात करें होंडा की, तो सोइरिचो होंडा की इस कंपनी की शुरुआती दिनों में पिस्टन रिंग बनाने का काम करते थे। समय के साथ साथ कंपनी ने काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सोइरिचो होंडा के हौसले कमजोर नहीं हुए और उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद मोटरसाइकिल और कार मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। इधर हीरो कंपनी ने भी लंबे समय तक साइकिल्स बनाने के बाद मोटरसाइकिल बनाने का काम शुरू कर दिया। यूं तो हीरो कंपनी काफी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उसे ऊंचाइयां मिली होंडा के साथ आने के बाद। साल 1984 में हीरो और होंडा कंपनीज एक साथ आईं और लंबे समय तक काम करने के बाद 2010 में कुछ मनमुटाव के चलते दोनों कंपनियां अलग हो गई। और अब हम आपको बताने वाले हैं आखिर वो कौन से विवाद थे जिसके चलते ये दोनों कंपनियां अलग हुईं। विवाद नंबर 1। दोस्तों, हीरो जो कि इंडियन कंपनी थी वो शुरू से ही इंडिया में काफी मशहूर थी, लेकिन होंडा जापान की कंपनी थी, इसलिए उसने इंडिया में अपनी पहचान बनाने के लिए हीरो के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और पार्टनरशिप कर ली। अब हुआ यूं कि हीरो को सौंप दिया गया बाइक की बॉडी बनाने का काम, जबकि होंडा बाइक्स के इंजन्स बनाने लगी। जैसे जैसे समय बीता हीरो होंडा इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। लेकिन अब हीरो अपनी मोटरसाइकिल को दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी भेजना चाहती थी, लेकिन होंडा के साथ हुआ एग्रीमेंट उसे ये परमिशन नहीं दे रहा था, जो हीरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे पता है कि आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। विवाद नंबर 2। हीरो कंपनी कहीं ना कहीं अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी, इसलिए हीरो ने बाइक्स के इंजन बनाने वाली टीम पर कमाई का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करना शुरू किया और ये बात होंडा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि होंडा को डर था कि अगर हीरो बाइक्स के इंजन बना लेती है तो कहीं वो ये पार्टनरशिप तोड़ ना दे। लेकिन कहते हैं ना कि जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। साल 2010 में फाइनली हीरो इंजन बनाने में कामयाब हुई और इसी साल उसने होंडा के साथ गठबंधन भी तोड़ लिया और तभी से हीरो कंपनी ने हीरो मोटोकॉर्प और होंडा ने होंडा मोटोकॉर्प में काम शुरू किया। आज हीरो मोटोकॉर्प का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो वहीं होंडा मोटोकॉर्प का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा हरियाणा के गुड़गांव में। होंडा से अलग होने के बाद आज हीरो मोटोकॉर्प अपने कुल 8 प्लांट्स खड़े कर चुकी है, जिसमें से 6 इंडिया के अंदर है तो 2 कोलंबिया और बांग्लादेश में। वहीं होंडा भी लगातार अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी बढ़ाने में लगी हुई है। आज होंडा के भारत के अंदर 4 प्लांट है, जबकि बाकी जापान के अंदर। होंडा मोटरसाइकिल आज दुनिया भर के लगभग 26 देशों को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, तो वहीं हीरो मोटोकॉर्प दुनिया के 37 अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्ट सेल करती है। वैसे अगर आप होंडा की सबसे महंगी बाइक खरीदना चाहते हैं तो बता दूं कि इस कंपनी की सबसे महंगी बाइक है गोल्डविंग, जिसकी कीमत लगभग 27.76 लाख है, जबकि हीरो कंपनी की सबसे महंगी बाइक का नाम एक्सट्रीम 2S, जिसकी कीमत 1.17 लाख है। बात करें हीरो कंपनी की तो ये बाइक और साइकिल मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, जबकि होंडा कंपनी बाइक और कार्स मैन्युफैक्चर करती है। बता दें कि होंडा कंपनी ने अपनी शुरुआत होंडा C100 से की, जिसने 1953 से 1959 के बीच सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक का रिकॉर्ड भी बनाए रखा। जबकि हीरो कंपनी ने मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के बाद अपनी शुरुआत हीरो होंडा CBZ 150 सीसी से की थी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या कहती है पेप्सी वर्सेस कोक की कहानी। दोस्तों, आजकल हर दूसरा इंसान कोका कोला और पेप्सी पीता है। इसकी वजह है इन कोल्ड ड्रिंक्स का मजेदार टेस्ट और दूसरी वजह है इन दोनों ही कंपनियों का अपना क्षेत्र में काफी पुराना और विश्वास पात्र होना। हालांकि जितनी पुरानी ये दोनों कंपनियां, उतनी पुरानी इन दोनों कंपनियों के बीच की राइवलरी है। दरअसल इन दोनों कंपनियों के बीच 70 के दशक से ही जंग जारी है। हालांकि ये जंग आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों कंपनियां एक दूसरे को नापसंद करती हैं। इन दोनों कंपनियों के बीच छिड़ी इस लड़ाई को कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। कोल्ड वॉर इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इन दोनों कंपनीज ने एक दूसरे को मात देने के लिए नई
नई मार्केट स्ट्रेटेजी पर काम किया और सॉफ्ट ड्रिंक की इस फील्ड को एक अलग ही आयाम दिया। आपको बता दें कि कोका कोला पेप्सिको से पहले मार्केट में आई थी और लोगों की पहली पसंद भी थी, इसलिए पेप्सिको को बाजार में पैर जमाने के लिए अपनी मार्केटिंग रणनीति में कई बड़े बदलाव करने की जरूरत थी। कुछ समय बाद ये नौबत आ गई कि पेप्सी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा पेप्सी के साथ 2 बार हुआ, जिसके चलते कंपनी बेचने के हालात हो गए। आपको बता दें कि रॉय मैकग्रेगल ने कालेब बारधम से पेप्सी खरीदा था, लेकिन पेप्सी को भारी नुकसान होता देखकर उस समय रॉय मैकग्रेगल ने पेप्सी को कोका कोला को बेचने का फैसला ले लिया था, लेकिन राइवल कंपनी कोका कोला ने पेप्सी को खरीदने से मना कर दिया। उसके बाद चार्ल्स गूथ ने पेप्सी को नई पहचान दी। चार्ल्स गूथ की एक बड़ी कैंडी की दुकान थी और पेप्सी को बेचने के लिए उन्होंने कोका कोला से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के लिए बात की, लेकिन कोका कोला ने साफ मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर उन्होंने अपनी दुकान पर कोका कोला की बोतलें रखना बंद कर दिया। हालांकि ये उनके लिए बड़ा रिस्क था, क्योंकि लोगों की जुबान पर कोका कोला का टेस्ट चढ़ चुका था और दूसरी वजह कोका कोला का शानदार विज्ञापन भी था। चार्ल्स गूथ ने रॉय मैकग्रेगल के साथ मिलकर पेप्सी के टेस्ट में कुछ बदलाव किए और कैंडी स्टोर पर पेप्सी के कंटेनर भरवा दिए। लोगों को पेप्सी का टेस्ट खूब पसंद आया, लेकिन कोका कोला को बड़ा झटका तब लगा जब पेप्सी ने अपना शानदार प्रमोशन किया। उन्होंने पेप्सी के विज्ञापन में कुछ लाइनें लिखी थी जो खूब पसंद की गई। ये लाइन वॉल्टर मैक ने दी थी और उसके बाद पेप्सी को तेज गति से चल पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रमोशन के ऐसे कौन से हथकंडे अपनाए गए, तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल अपने प्रोडक्ट को ग्रो करने या मुनाफा बढ़ाने के लिए पेप्सी को मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहती थी, इसलिए पेप्सी ने बिना देर किए पेप्सी चैलेंज कैंपेन की शुरुआत की और इस विज्ञापन से पेप्सी को बड़ा मुनाफा हुआ। दरअसल इस विज्ञापन में पेप्सी को लेने वाले की भीड़ दिखाई गई थी, जहाँ ग्राहकों के सामने 2 ड्रिंक पेप्सी और कोका कोला को पेश किया गया। इसका रिजल्ट ये निकला कि पेप्सी को लोगों ने कोका कोला से ज्यादा प्रायोरिटी दी। इससे कोका कोला कंपनी में हलचल मच गई और कंपनी को नुकसान भी उठाना पड़ा। इस बात का अंदाजा शायद उस वक्त कोका कोला को नहीं होगा कि बैंकरप्ट होने के बाद भी पेप्सी एक दिन उसकी बड़ी कॉम्पिटिटर साबित होगी। हालांकि आज भी ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स को कोका कोला ही ऑन करती है, लेकिन इसके बाद भी पेप्सी पीछे नहीं है। आपको बता दूं कि इन दोनों कंपनीज की ये लड़ाई सिर्फ जमीन तक ही नहीं सीमित रही, बल्कि ये लड़ाई तो अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। दरअसल 80 के दशक में दोनों कंपनियां कोका कोला और पेप्सी अंतरिक्ष तक में अपना नाम करना चाहती थी। ये दोनों ही कंपनी इस समय तक एक दूसरे को बड़ी टक्कर देने लगी थी। वही साल 1985 में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा को अंतरिक्ष में स्पेस शटल चैलेंजर भेजना था और इसके अंतरिक्ष यात्रियों के लिए दोनों कंपनियों ने अपने अपने प्रोडक्ट में बदलाव किए। उन्होंने अपनी सॉफ्ट ड्रिंक को 0 ग्रेविटी में पिए जा सकने के काबिल बनाया। इसके साथ ही दोनों कंपनियों ने अपना बखान भी करना शुरू कर दिया। कोका कोला ने दावा किया कि उन्होंने $2.5 लाख अमेरिकी डॉलर इस पर खर्च किए हैं, जबकि पेप्सिको ने दावा किया कि उन्होंने इस पर $1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। हालांकि दोनों ही कंपनियों के दावे से परेशान होकर अंतरिक्ष यात्रियों ने कुछ उल्टा ही कर दिया। दरअसल अंतरिक्ष यात्रियों ने इन दोनों के ही ड्रिंक्स पीने से मना कर दिया और दोनों ही कंपनियों को झटका लगा। वैसे बता दें कि कोक को 1886 में अटलांटा में विकसित किया गया था, जबकि बात की जाए पेप्सी की तो पेप्सी को कोक के काफी लंबे समय बाद शुरू किया गया था। ये थी आज की हमारी ये वीडियो। आई होप कि आप सभी को मालूम हो गया होगा कि हीरो होंडा अलग क्यों हुई या पेप्सी और कोक आपस में भिड़ती क्यों है। लेकिन अगर अब भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे वीडियो तो पसंद आई होगी, इसलिए जरा वीडियो को लाइक करते जाइए और अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।